अक्सर हम सुनते हैं कि घर सबसे सुरक्षित जगह होती है ना, लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा घर की चारदीवारी के अंदर ही हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत में इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड यानी घरेलू और प्रेम संबंधों में होने वाली हिंसा और हत्याओं की गहराई में उतरेंगे। सिर्फ खबरों की हेडलाइंस नहीं, बल्कि आधिकारिक आंकड़ों और गहरे सामाजिक शोध के जरिए इस संकट को समझेंगे। देखेंगे कि रॉ स्टैटिस्टिक्स से लेकर हमारे सामाजिक ढांचे तक आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आपसी रिश्तों का अंजाम बेहद खौफनाक रूप ले रहा है। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट से दो नंबर्स सामने आते हैं, 11 और 30। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। पिछले साल दिल्ली में 11 हत्याएं सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनकी वजह लव अफेयर्स थी, और 30 हत्याएं इलिसिट रिलेशनशिप्स यानी अवैध संबंधों के चलते हुई। अगर हम पूरे देश के महानगरों को देखें तो आपसी रिश्तों में हिंसा के मामले में दिल्ली सबसे आगे निकल गया है। सोचिए, जिन रिश्तों में भरोसा होना चाहिए था, वहां जान ली जा रही है। अगर इसकी तुलना हम बेंगलुरु से करें, जो इन आंकड़ों में दूसरे नंबर पर आता है, तो वहां प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के चलते क्रमशः 11 और 19 हत्याएं दर्ज हुई। ये अंतर साफ दिखाता है कि बड़े शहरों में, खासकर इन अर्बन एरियाज में, आपसी रिश्तों का ये रूप कितना फेटल यानी जानलेवा होता जा रहा है। और हाँ, बात सिर्फ लव अफेयर्स की ही नहीं है। दिल्ली में आपसी रंजिश या पर्सनल वेंडेटा के चलते 81 हत्याएं हुई हैं, और प्रॉपर्टी या पैसे के विवादों ने 313 लोगों की जान ले ली। यानी राजधानी में गुस्सा और हिंसा का ग्राफ हर तरह के आपसी रिश्तों और लेनदेन में बेहद हाई है। अब थोड़ा पीछे हटकर पूरे देश की तस्वीर देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े हमें क्या बताते हैं? 2024 में पूरे भारत में हत्या के टोटल 27,049 केसेस दर्ज किए गए। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर असल में ये पिछले साल के मुकाबले 2.4% कम है। यानी नंबर्स थोड़े गिरे जरूर हैं, पर फिर भी 27,000 से ज्यादा जाने जाना कोई छोटी बात तो नहीं है ना। अगर राष्ट्रीय स्तर पर इन हत्याओं के पीछे का मुख्य कारण या मोटिव देखें तो सच्चाई थोड़ी अलग है। हम अक्सर टीवी पर रिश्तों में हत्या की सनसनीखेज खबरें सबसे ज्यादा देखते हैं, पर वास्तव में डिस्प्यूट्स यानी आपसी विवाद आज भी हत्या का सबसे बड़ा कारण है। पूरे 9,607 केसेस। इसके बाद आपसी रंजिश आती है, जिसके 3,638 केसेस हैं, और आर्थिक फायदे या गेन के लिए 1,407 केसेस। तो भले ही हेडलाइंस रिश्तों की बनती हैं, पर जमीन पर विवाद और पैसे के झगड़े सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। लेकिन आखिर रिश्तों में ऐसा होता क्यों है? आइए इन हत्याओं और पार्टनर वायलेंस की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 2023-24 की प्रजनी रिपोर्ट पूरी तरह से जेंडर वायलेंस यानी लैंगिक हिंसा पर फोकस करती है। ये रिपोर्ट हमें एक बेहद जरूरी मुद्दे पर सोचने पर मजबूर करती है। आखिर घर जैसी जगह, जिसे इंसान का सबसे बड़ा सेफ स्पेस होना चाहिए, वो आजकल जानलेवा बैटल ग्राउंड्स क्यों बनती जा रही हैं? इसके पीछे बहुत गहरे सामाजिक कारण छिपे हैं। क्योंकि जब हम इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड की बात करते हैं, तो ये अचानक गुस्से में उठाया गया कोई कदम बिल्कुल नहीं होता। मेडिकल और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये हत्याएं लंबे समय तक चलने वाले घरेलू शोषण, दबाव और किसी पर हावी होने की मानसिकता का आखिरी और सबसे भयावह नतीजा होती हैं। ये वायलेंस अचानक नहीं होती, ये हिंसा का चरम बिंदु है। हमारे समाज में कुछ ऐसे कल्चरल ट्रिगर्स हैं जो इस हिंसा की आग में घी का काम करते हैं। दहेज की मांगे, बांझपन को लेकर दिए जाने वाले ताने, जाति-पाति का अहम, बेवफाई का शक, या यहाँ तक कि परिवार का प्रेम विवाह को स्वीकार ना करना, ये सब ऐसी बातें हैं जो इतना दबाव और शर्म पैदा करती हैं कि एक पॉइंट पर आकर ये सब हिंसा के रूप में फट पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है, परंपरा और आधुनिकता के बीच का टकराव। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी सोच और एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे जिंदगी भर एक ही रिश्ते में रहना, शादी के वादे कभी न तोड़ना, और सबसे बड़ा परिवार की इज्जत। वहीं दूसरी तरफ आज की मॉडर्न रियलिटी है। आज लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर खुले हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया पर खुद को साबित करने का लगातार दबाव झेल रहे हैं। जब शादी को पवित्र मानने की परंपरा और आज की मॉडर्न आज़ादी आपस में टकराती हैं, तो कई बार परिणाम बेहद खौफनाक और हिंसक हो जाते हैं। अब इस मुद्दे पर हमारा कानून क्या कहता है? यहाँ एक अजीब सा लीगल पैराडॉक्स यानी कानूनी उलझन देखने को मिलती है।
अदालतों ने कई बार लीगल टेररिज्म जैसा बड़ा और संगीन शब्द इस्तेमाल किया है। किसी की तरफदारी किए बिना हमें समझना होगा कि 2014 के अरनिश कुमार जजमेंट से लेकर कैलकाटा हाई कोर्ट तक ने ये चिंता जताई है कि घरेलू हिंसा के कानूनों का कभी-कभी गलत इस्तेमाल भी होता है, चाहे वो पैसे ऐंठने के लिए हो या अपने अफेयर्स को छिपाने के लिए। जब कानून का इस तरह दुरुपयोग होता है तो उस पर से भरोसा थोड़ा डगमगाने लगता है। लेकिन ठहरिए, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस उन लोगों के लिए एक मजबूत ढाल है जो सच में हिंसा झेल रहे हैं। सेक्शन 85 और 86 पति और ससुराल वालों की क्रूरता के खिलाफ बनाए गए हैं और सेक्शन 80 स्पेसिफिकली दहेज हत्याओं से निपटने के लिए है। ये कानून इसलिए बने हैं क्योंकि जमीन पर ऐसी दर्दनाक घटनाएं सच में घट रही हैं और पीड़ितों को कानूनी सहारे की सख्त जरूरत है। तो आखिर इसका हल क्या है? हमें सामाजिक और कानूनी स्तर पर अपने रिश्तों और सिस्टम को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। समाज और एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें कुछ बहुत ज़रूरी कदम उठाने होंगे। पहला, शादी को एक ऐसी पार्टनरशिप मानना जिसमें दोनों की मर्जी और आज़ादी शामिल हो। दूसरा, आसानी से नो फॉल्ट डिवोर्स का ऑप्शन देना, यानी अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो बिना किसी की गलती साबित किए आसानी से अलग होने का रास्ता देना। और तीसरा, पीड़ितों के लिए कानूनी और सामाजिक सहायता को और मजबूत करना। शोध साफ कहता है कि अगर रिश्ते से बाहर निकलना आसान होगा, तलाक से जुड़ा कलंक नहीं होगा, तो लोगों की जिंदगियां बचेंगी और हिंसा की नौबत आएगी ही नहीं। जर्नल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन का एक शोध बहुत ही पते की बात कहता है। उनका मानना है कि हमें एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की जरूरत है। इंसान से गलतियां होती हैं, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी बेवफाई हो जाती है, लेकिन इन इंसानी कमजोरियों को खानदान की इज्जत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जिसके लिए किसी की जान लेनी पड़े, बल्कि इन्हें आम जिंदगी के ऐसे हालात की तरह देखना चाहिए जिन्हें सुलझाया जा सकता है। और यही हमें एक बहुत ही चुभने वाले और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या एक ऐसी संस्कृति जो शादी को इतना पवित्र मानती है कभी इस बात को अपनाएगा कि इंसान परफेक्ट नहीं होते? और क्या हम इन कमजोरियों को बिना किसी हिंसा के अपनाना सीख पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि हमारे घर और हमारे रिश्ते आने वाले कल में कितने सुरक्षित होंगे। आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।